हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने मोशन चैप्टर का थ्योरी पूरा पढ़ चुके हैं। आज हम लोग मोशन का न्यूमेरिकल देखेंगे। तो न्यूमेरिकल में आज देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। यदि एक वस्तु 30 मीटर उत्तर की ओर 10 सेकंड में और 40 मीटर पूर्व की ओर अगले 10 सेकंड में तय करती है तो औसत वेग ज्ञात करें। तो ये तो इस तरह का क्वेश्चन जो है रीजनिंग में भी आता है। तो डायरेक्शन पहले बना लेंगे हम लोग। ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो कह रहा है यदि एक वस्तु 30 मीटर उत्तर की ओर, तो ये हो जाएगा 30 मीटर उत्तर की ओर, मान लेते हैं ये ओरिजिन पॉइंट वो हो गया। यदि एक वस्तु 30 मीटर उत्तर की ओर 10 सेकंड में, इतना दूरी जो है 10 सेकंड में तय कर रहा है, और 40 मीटर पूर्व की ओर, तो पूर्व जो है डायरेक्शन इस तरह बनाना है। रीजनिंग में आप लोग बनाए होंगे इस तरह का क्वेश्चन। और 40 मीटर पूर्व की ओर, तो यहाँ से ये हो गया 40 मीटर। 40 मीटर पूर्व की ओर अगले 10 सेकंड में तय करता है, ये भी 10 सेकंड में तय कर रहा है। तो औसत वेग ज्ञात करें। तो मान लेते हैं इसको, ये ए बिंदु है, ये हो गया बी, तो ये हो जाएगा सी। तो ये भी 10 सेकंड में ये दूरी तय किया, ये भी 10 सेकंड में दूरी तय किया। तो ये तो अलग अलग ये हो गया, डिस्टेंस हो गया। अगर हम लोग यहाँ एक लाइन खींचेंगे तो क्या इसका जो है हमको विस्थापन मिल जाएगा। ये ए सी का वैल्यू अगर हम लोग निकाल लें, तो ए सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा लंब 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 900, ये हो जाएगा 1600, ये हो जाएगा 2500। ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2500। तो ए सी का वैल्यू हो जाएगा √2500, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 50 मीटर। हमको ये मिला। ये क्या हुआ? ए सी। ए सी जो हो गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे? विस्थापन। यहाँ हमको वेग निकालना है, तो वेग निकालने के लिए क्या हो जाएगा? विस्थापन बाय समय। तो विस्थापन क्या होता है? सबसे कम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे कम दूरी। तो ये हो गया वैल्यू, क्या हो जाएगा इसका? यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो इसका सबसे कम दूरी क्या हो जाएगा? ए सी। यहाँ से यहाँ हम लोग चलेंगे तो विस्थापन जो हमको मिला यही हुआ ए सी। ए सी हो गया 50 मीटर। और टाइम देखेंगे, समय कितना है? समय कितना लग रहा है? T1 + T2, 10 सेकेंड प्लस 10 सेकेंड, ये हो गया 20 सेकेंड। 20 सेकेंड। अब हम निकालेंगे औसत वेग। तो औसत वेग हो जाएगा विस्थापन बटा समय। ये हो गया विस्थापन बटा समय। विस्थापन हो गया हमारा 50 निकाले हैं, 50, और समय हो गया 20, तो ये हो गया 2.5 मीटर। तो यही निकालने के लिए बोल रहा था, मीटर पर सेकेंड। यहाँ वेग है तो इसका यूनिट भी हम लोग लिखेंगे। तो इस तरह से इसको हम लोग हल करेंगे। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। किसी वस्तु की गति 10 मीटर पर सेकेंड से 30 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, तो 2 सेकेंड के समयांतराल में कितना त्वरण होगा? तो 2 सेकेंड के बाद जो है पूछ रहा है इसका कितना एक्सेलरेशन निकालना है। तो पहले इसमें हम लोग देखेंगे पहले क्या क्या इसमें दिया हुआ है, वो चीज़ वैल्यू लिख लेंगे। किसी वस्तु की गति 10 मीटर पर सेकेंड से 30 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, तो ये हो गया फाइनल वेलोसिटी, ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी, मतलब इसका अंतिम वेग हुआ, ये प्रारंभिक वेग हुआ। तो यू क्या हो गया? पहले हम लोग देख चुके हैं, यू हो जाता है प्रारंभिक वेग। ये हो गया प्रारंभिक वेग, कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड।
और भी क्या है, अंतिम वेग, तो ये हो गया 30 मीटर पर सेकंड। और समयंतराल दिया हुआ टाइम की टी हो गया समय, यह हो गया 2 सेकंड। तो हमको निकालना है क्या है, बराबर वाट, ये हमको तुरंत निकालना है। तो इतना वैल्यू हम लोग पहले लिख लेंगे, सवाल में क्या क्या दिया हुआ उसको, और निकालना क्या है। इससे हमको क्या पता चलेगा, इससे हमको ये पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला का यूज करना है। पहले हम लोग देख चुके हैं, v बराबर u प्लस AT। दूसरा फॉर्मूला s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2as। ये तीनों फार्मूला का हम लोग इसी का यूज करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए हमको UVTA ये पहला फार्मूला में सारा मिल रहा है, ए का वैल्यू हमको निकालना है। मतलब वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन निकालना है। तो हमको फार्मूला ये 1 नंबर का फार्मूला यूज करना है, v बराबर u प्लस AT। और अगर डिस्टेंस का यूज करना रहेगा तो ये फार्मूला लगाएंगे, और डिस्टेंस का इसमें भी यूज कर सकते हैं, ये फार्मूला भी लगाएंगे। तो कहाँ पे यूज करना है तो वो आपको यहीं से पता चल जाएगा, क्या क्या वैल्यू दिया हुआ वो चीज़ लिख लेंगे, क्या निकालना है, इतना से ही आपको पता चल जाएगा कौन सा फार्मूला हमको यूज करना है। तो इसमें v बराबर u प्लस AT। तो v का वैल्यू क्या है, सबका वैल्यू बैठा दीजिए। v का वैल्यू 30 हो गया, u का वैल्यू 10 हो गया, a का वैल्यू निकालना है हमको, t का वैल्यू 2 सेकेंड हो गया 2। तो ये हो जाएगा 30 माइनस 10 बराबर 2a। तो 30 माइनस 10 हो गया 20 बराबर 2a। तो a बराबर हो जाएगा 20/2। ये हो जाएगा 10। सिर्फ 10 नहीं, हम लोग एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चीज़ हम लोग जरूर लिखेंगे। ये हमारा आंसर हो गया। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए, उषा जो है 90 मीटर लंबे पुल में तैरती है। वह 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में एक छोर से दूसरे छोर तक और वापस उसी पथ पर लौटती है। तो औसत चाल और औसत वेग इसमें निकालना है। मान लीजिए कि ये एक पुल है, ए से बी हो गया इसका दूरी। मान लीजिए ये एक पुल हो गया। तो क्या कर रहा है, उषा 90 मीटर लंबे, इसका लंबाई हो गया 90 मीटर। और वह 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में एक छोर से दूसरे छोर तक और वापस उसी पथ पर लौटती है। मतलब यहाँ से जाता है ए से बी तक और बी से लौट करके फिर से ए बिंदु पर आता है। तो कितना दूरी तय कर रहा है, एस बराबर हो गया 180 मीटर, 180 मीटर और टाइम हो गया 1 मिनट, 1 मिनट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 60 सेकेंड। अगर इसको हम लोग सेकेंड में बनाएंगे तो हो जाएगा 60 सेकेंड। अब देखिए चाल का क्या फॉर्मूला होता है, औसत चाल हमको बोला निकालने के लिए। औसत चाल दूरी बटा समय, कुल दूरी बटा समय। दूरी कितना तय कर रहा है 180 मीटर और समय कितना हुआ 60 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। इसका हो गया औसत चाल। अब देखिए औसत वेग निकालना है हमको। क्या निकालना है, औसत वेग। चाल जहाँ निकालने के लिए बोलेगा तो वहाँ जो कुल दूरी का वैल्यू हमको देखना है, कुल दूरी कितना तय किया है, कुल दूरी, और उस दूरी को तय करने में कितना समय, कुल समय कितना लगा है। तो दूरी बटा समय हो जाएगा। और औसत वेग जहाँ आएगा तो वहाँ पर हमको विस्थापन देखना है, दूरी नहीं देखेंगे, विस्थापन बटा समय। तो इसमें विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन देखिए
ए बिंदु से बी बिंदु तक गया, 90 मीटर की दूरी तय किया, फिर बी बिंदु से ए बिंदु पर उसी पॉइंट पर आ जाता है, तो विस्थापन क्या हो गया? यहाँ विस्थापन हो गया 0, विस्थापन 0 हो गया। जब विस्थापन 0 हो गया तो 0 बटा समय 0 बटा 60 सेकेंड बराबर ये हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया मतलब वेग का वैल्यू इसमें क्या निकल जाएगा? 0, क्योंकि इसका विस्थापन का वैल्यू इसमें 0 है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, विराम की अवस्था से राहुल अपने साइकिल को 6 मीटर पर सेकेंड 30 सेकेंड में ले जाता है। अब वह ब्रेक लगाता है ताकि वेग जो है 4 मीटर पर सेकेंड 5 सेकेंड में हो जाए। तो दोनों स्थिति में साइकिल का त्वरण ज्ञात करना है, एक्सेलरेशन इसमें निकालना है। तो पहला स्थिति में क्या है, इसमें देखेंगे फर्स्ट कंडीशन, अपने विराम की अवस्था से, जब विराम से शुरू करेगा जो कोई भी वस्तु, तो u बराबर क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग उसका 0 हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड, टाइम दिया हुआ 30 सेकेंड। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं? एक्सेलरेशन। तो इसका एक्सेलरेशन हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से, क्या फॉर्मूला लगाएंगे? v बराबर u प्लस ए टी। तो ये हो जाएगा v का वैल्यू 6 है, u का वैल्यू 0 है, a का वैल्यू निकालना है, t का वैल्यू 30 है। तो 6 बराबर a गुना 30, तो a बराबर 6 बटा 30 बराबर हो जाएगा a। तो a बराबर हो जाएगा 1 बटा 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का वैल्यू हो जाएगा। पहला स्थिति में बोला था विराम की अवस्था से राहुल अपने साइकिल को 6 मीटर पर सेकेंड 30 सेकेंड में ले जाता है। 30 सेकेंड में इसका चाल जो है 6 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। कहाँ से? विराम की अवस्था। यहाँ जो है इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया। अब कह रहा, ये तो हम निकाल दिए पहला केस का, अब निकालते हैं सेकेंड कंडीशन। कह रहा अब वह ब्रेक लगाता है, जब ब्रेक लगाएगा तो क्या उसका स्पीड घट रहा है, ताकि वेग 4 मीटर पर सेकेंड 5 सेकेंड में हो जाता है। तो दोनों स्थिति में त्वरण इसका ज्ञात करें। तो यहाँ पर हो जाएगा ताकि वेग जो है 4 सेकेंड हो रहा है, यहाँ पर वेग जो हो रहा है फाइनल वेलोसिटी v हो रहा है 4 सेकेंड 4 मीटर पर सेकेंड। और u का वैल्यू क्या है? u का वैल्यू कहाँ से ब्रेक लगा रहा है? शुरू में इसका इनिशियल वेलोसिटी 6 था, 6 मीटर पर सेकेंड है, उस समय वह ब्रेक लगा रहा है। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी u बराबर हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। और टाइम बोल रहा है, टाइम कितना लग रहा है इसमें? 5 सेकेंड लग रहा है। तो इसमें भी हम लोग निकालना है एक्सेलरेशन। तो यहाँ भी लगा दीजिए v बराबर u प्लस ए टी। v का वैल्यू हो जाएगा 4, u का वैल्यू 6 प्लस a का वैल्यू निकालना है, t का वैल्यू 5 सेकेंड। तो 4 माइनस 6 बराबर a गुना 5 माइनस 2 बटा 5 बराबर a। तो ये हो जाएगा माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ जो है एक्सेलरेशन का वैल्यू आया है माइनस में। इसका क्या, इससे क्या पता चलता है? तो एक्सेलरेशन जो यहाँ लग रहा है, मोशन के जो है गति हो रहा है, गति के अगेंस्ट में विपरीत दिशा में लग रहा है। जब साइकिल चल रहा है तो उसी दिशा में अगर लगेगा, मतलब आगे की ओर अगर बढ़ाएंगे तो वहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन हम ब्रेक लगा करके क्या कर रहे हैं? उसको रोक रहे हैं। तो एक्सेलरेशन जो है उसका उल्टा, गति इधर से हो रहा है और एक्सेलरेशन इधर से लग रहा है, ब्रेक लग रहा है तो जो रुक रहा है, जिसके चलते ये पता चल रहा है माइनस का वैल्यू जो है ये मोशन के अगेंस्ट में है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए 5वां। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट attains a velocity of 72 km per hour in 5 minutes, assuming that the acceleration is uniform. Find acceleration and distance travel। कह रहा है एक ट्रेन जो है स्टार्टिंग शुरुआत करता है कहाँ से? फ्रॉम रेस्ट, विराम की अवस्था से चलना शुरू करता है, और एटेंस ए वेलोसिटी और अपना गति जो है, तो क्या क्या दिया हुआ लिखते जाइए।
एटेन से वेलोसिटी ऑफ 7, पहला स्टार्टिंग से कर रहा है तो u बराबर 0, विराम की अवस्था से शुरू कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया। एटेन से वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर, तो इसको हम लोग बदलेंगे किस में, अगर हम लोग मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से गुना कर देंगे और 60 बाई 60 गुना 60 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 60 गुना करेंगे तो बाई हो जाएगा मिनट, ये हो जाएगा सेकेंड। फिर घंटा से अगर हम लोग बनाएंगे मिनट सेकेंड, ये हो गया वैल्यू सेकेंड में, तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/18 आता है वैल्यू इसका, 5, ये हो गया 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 6 चौक 24, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। मीटर सेकेंड में हम निकाल दिए, ये किलोमीटर पर आवर था। इन 5 मिनट्स टाइम दिया हुआ है 5 मिनट, तो इसको सेकेंड में बदलिए तो हो जाएगा 5 गुना 60, 300 सेकेंड, 300 हमको मिल गया वैल्यू सेकेंड में। एज्यूमिंग दैट, कह रहा आपको कल्पना करना है कि एक्सेलरेशन जो है यूनिफॉर्म है, उसका गति जो है यूनिफॉर्म है, तो फाइंड एक्सेलरेशन, तो यू भी टी हमको मिल गया, तो निकालना है ए का वैल्यू निकालना है, तो ए का वैल्यू निकालने के लिए यू भी टी ए, तो पहला फॉर्मूला से हमको मिल जाएगा वी बराबर यू प्लस ए टी, तो वी का वैल्यू हो गया यहाँ पर 20, u का वैल्यू 0 प्लस ए निकालना है t का वैल्यू हो गया 300 सेकेंड, तो ये हो गया 20 बराबर a गुना 300, तो a बराबर हो जाएगा 20/300, तो a बराबर हो जाएगा कितना वैल्यू हो जाएगा 1/15, 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसमें लिखेंगे, इसका यूनिट हो जाएगा एक्सेलरेशन का। अब हमको कह रहा है डिस्टेंस निकालना है, इसको दूरी कितना तय कर रहा है, तो हमको क्या क्या मालूम है, u मालूम है, v मालूम है, t मालूम है, a भी मालूम हो गया। उस दौरान जो है कितना दूरी तय करेगा, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, ये फॉर्मूला अगर हम लोग लगाएंगे तो देखो ये जो है v भी मालूम है हमको, u भी मालूम है, a भी मालूम है, एक्सेलरेशन भी मालूम है, तो हमको s जो है यहाँ पर आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो v का वैल्यू देखिए, ये v का वैल्यू यहाँ से 20 का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर, ये हो गया 0 का स्क्वायर बराबर 2a का वैल्यू हो गया 1/15, s का वैल्यू निकालना है, ये हो गया 400 बराबर 2/15s, तो ये इधर चलाएगा 400 गुना 15/2, तो 2 से हो जाएगा 200, 15 दूनी 30, 3000 मीटर का दूरी जो है तय करेगा। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा छठा क्वेश्चन है, ए कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, कैलकुलेट एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दैट टाइम। तो कह रहा है एक कार का जो है गति एक समान गति से चल रहा, कह रहा है 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा 5 सेकेंड में बदल रहा है, तो शुरू में कितना हो गया, तो इसके लिए निकालना क्या है, इसमें त्वरण निकालना है और डिस्टेंस, उस अवस्था में जो है दूरी कितना तय किया, तो कह रहा है एक कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा हो गया इनिशियल वेलोसिटी u टू 36 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया हमारा v। तो यहाँ पर लिख लीजिए पहले क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है हमको, u बराबर
18 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें जो है इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में बनाएंगे तो 5/18 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। भी बदल रहा है 36 किलोमीटर पर आवर, तो इसमें भी 36 में भी 5/18 से गुना करेंगे तो हो जाएगा मीटर पर सेकंड में 2, ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड। यू भी टाइम कितना समय में बदल रहा है, टी बराबर दिया हुआ 5 सेकंड, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये ऐसा यूनिट में ये। तो अब हमको निकालना है एक्सेलरेशन, त्वरण उसका और दूरी। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए यू भी टी ए, तो इसका पहला फॉर्मूला सही हो जाएगा v बराबर u प्लस ए टी। तो v का वैल्यू हो जाएगा 10, u का वैल्यू हो गया 5 प्लस ए का वैल्यू निकालना है, टी का वैल्यू 5 सेकेंड, तो 10 माइनस 5 बराबर ए इंटू 5। तो ये हो गया 5 बराबर 1 मल्टीप्लिकेशन 5, तो ए बराबर हो जाएगा 5/5। तो ये हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमको एक्सेलरेशन का वैल्यू मिल गया। तो अब क्या चाहिए, डिस्टेंस ट्रेवल, किधर उस अवस्था में जो है कितना दूरी तय किया है। तो इसको कैसे निकालेंगे, v स्क्वायर बराबर v स्क्वायर इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा, v का वैल्यू 10 हो गया, माइनस u का वैल्यू 5 हो गया, बराबर 2as। a का वैल्यू 1, s का वैल्यू निकालना है, तो ये हो गया 100 माइनस 25 बराबर 2 सेकेंड। तो 100 माइनस 25 हो गया 75/2, ये हमारा निकल गया s का वैल्यू। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए 7वां, द ब्रेक्स अप्लाइड टू ए कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल इन दैट टाइम। कह रहा है द ब्रेक जो है कार में लगाया जा रहा है, कार में ब्रेक लगाने के बाद क्या करा, प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब गति में है कार जो है, अचानक उसमें ब्रेक लगाया जा रहा है तो एक्सेलरेशन मिल रहा है 6 मीटर पर स्क्वायर। क्या क्या दिया हुआ है देखिए, ए बराबर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पॉजिटिव में नहीं, ये हो जाएगा माइनस में। माइनस में इसलिए लिखेंगे क्योंकि कह रहा है ये अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन में लग रहा है। इफ़ द कार टेक्स 2 सेकेंड, टाइम दिया हुआ है देखिए 2 सेकेंड, इफ़ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप, उसको रुकने के लिए 2 सेकेंड का समय की जरूरत पड़ता है, 2 सेकेंड समय लेता है। आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक लगाने के बाद जो है कार को 2 सेकेंड का समय लगता है रुकने के लिए। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दैट टाइम, उस समय अंतराल मतलब 2 सेकेंड में कार के द्वारा कितना दूरी तय किया जाएगा वो हमको निकालना है। जब ब्रेक लगाएंगे तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। u का वैल्यू हमको निकालना है, u का वैल्यू नहीं मालूम है, तो हमको दिया हुआ है a t v दिया हुआ है u, तो हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से v बराबर u प्लस ए टी। v का वैल्यू 0, u का वैल्यू निकालना है, a का वैल्यू -6
टी का वैल्यू 2, 0 u माइनस 12, तो u हो गया, हमको मिल गया 12 मीटर पर सेकेंड, ये हमको मिल गया। अब कह रहा जिस सेकेंड 2 सेकेंड में जो लग रहा है, मतलब कार को ब्रेक लगने में जो है रोकने के लिए 2 सेकेंड का समय ले रहा है, तो उस 2 सेकेंड में कितना दूरी तय किया जाएगा उसको हमको निकालना है। तो इसको निकालेंगे s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि हमको क्या निकालना है, दूरी निकालना है, डिस्टेंस बोल रहा है निकालने के लिए। तो s बराबर यू टी, यू का वैल्यू हो जाएगा, निकाले हैं अभी हम लोग 12, टी का वैल्यू 2 सेकेंड प्लस हाफ, ए का वैल्यू एक्सेलरेशन हो गया 6 माइनस 6, टी का स्क्वायर, टी का वैल्यू हो जाएगा 2 सेकेंड, टी का वैल्यू 2 सेकेंड, 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 24 प्लस हाफ 6 गुना 6 माइनस 6 गुना 4, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये 6 दूनी 12 हो जाएगा, माइनस 12, 24 माइनस 12, मतलब आ गया हमारा आंसर 12 मीटर। मतलब ब्रेक लगाने, जब ब्रेक लगाया जाएगा 2 सेकंड का टाइम जो ले रहा है, उस दौरान जो है ये 12 मीटर का दूरी जो है ये कार जो है तय कर चुका होगा, यही चीज़ हमको निकालना रहेगा। तो इस स्थिति का क्वेश्चन दिया रहेगा और पूछेगा उस समय अंतराल में क्या उसका कितना दूरी तय करेगा, तो हम लोग इसको इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा 8वां क्वेश्चन है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, कृत्रिम उपग्रह जिसको हम लोग कहते हैं, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग, घूम रहा है, इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस, वृत्ताकार पथ में घूम रहा है, जिसका त्रिज्या जो है 42,250 किलोमीटर है। कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। कह रहा है इसका स्पीड ज्ञात करना है, ज्ञात करें यदि यह 24 घंटा टाइम लेता है, किस चीज़ के लिए, रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, पृथ्वी के जो है एक बार पूरा उसको घूमने में, पृथ्वी का चक्कर लगाने में, पूरा एक चक्कर लगाने में 24 घंटा का टाइम लगता है। तो इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है, पहले गिवन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस दिया हुआ है r 42,250 किलोमीटर। कैलकुलेट इट्स स्पीड, हमको निकालना है क्या, वेलोसिटी निकालना है। इफ इट टेक्स 24 आवर्स, टाइम दिया हुआ 24 आवर। देखिए ये हो गया रेडियस, मान लेते हैं ये सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट है और ये क्या है, ये चारों तरफ घूम रहा है, पृथ्वी का जो है चक्कर काट रहा है, कृत्रिम उपग्रह। तो इसका दिया हुआ रेडियस यही दिया हुआ है 42,250 किलोमीटर, और कह रहा है यहाँ से यहाँ तक पूरा एक चक्कर लगाने में पृथ्वी का कितना टाइम ले रहा है, 24 घंटा। तो टाइम दिया हुआ है, तब इसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला बताए थे, मतलब कोई वृत्ताकार पथ में जो है अगर कोई वस्तु जो है गति कर रहा है, तो उसका हम लोग क्या निकालेंगे, स्पीड, उसका वेलोसिटी निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा 2 पाई r इसका बाय टी। तो ये 2 पाई r इसका कुल दूरी कितना तय किया जाएगा इसके द्वारा, मान लीजिए कृत्रिम उपग्रह जो है पृथ्वी का जो चक्कर लगेगा, तो इस स्थिति में तो वृत्त का कुल दूरी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हो सकता है, उसका हम लोग वृत्त का परिधि निकाल सकते हैं, सरकमफेरेंस। तो ये हो गया वृत्त का परिधि का फॉर्मूला 2 पाई r बाय टी, कुल दूरी हो गया, कुल दूरी बटा समय, ये हो गया टी। तो इस पर इस फॉर्मूला पर निकाल दीजिए, 2 पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू हो गया 42,250
बटा टाइम का वैल्यू 24 आवर। इसको कैलकुलेट कर दीजिए, यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो इसमें अगर कोई दिया हुआ रहेगा सवाल, इस तरह का सवाल रहेगा कि वृत्ताकार पथ में कोई भी वस्तु अगर घूमेगा, उसका समय दिया हुआ रहेगा, तो जो है हम लोग क्या आसानी से हम लोग उसका समय और त्रिज्या दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग इस फॉर्मूला से उसको हल कर सकते हैं, आसानी से उसको हम लोग बना सकते हैं। तो इस तरह का सवाल जो है, ये भी जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जाता है, तो इसको भी बनाना है। तो भारतीय वन में भी इस तरह का क्वेश्चन जो है बहुत सारा मिलेगा। इसका 9 क्लास का बुक देख सकते हैं, उसमें बहुत सारा सवाल मिलेगा। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।